सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन। ठीक है, तो चलिए लालची कुत्ते की कहानी को पढ़ते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं ये चित्र दिया गया है, आइए पढ़ते हैं इसको। एक गांव में एक कुत्ता रहता था। वह क्या था, बहुत लालची था। वह भोजन की खोज में इधर उधर भटक भटकता रहा, लेकिन कहीं भी उसे भोजन नहीं मिला। जो कुत्ता था जंगल में, वो भोजन की तलाश में हर जगह घूमा था, पर उसे भोजन नहीं मिला था। अंत में उसे एक होटल के बाहर से मांस का एक टुकड़ा मिला। क्या मिला? मांस का एक टुकड़ा। वह उसे अकेले बैठकर खाना चाहता था। वो चाहता था कोई ना आए, बस मैं अकेले खा जाऊं। इसलिए वह उसे लेकर क्या हुआ, भाग गया वहां से। ठीक है। एकांत स्थल की खोज करते करते वह एक नदी के किनारे पहुंच गया। वो ऐसी जगह पे जाना चाहता था जहाँ पे सिर्फ मैं हूं और कोई ना हो। ठीक है। अचानक उसने अपनी परछाई नदी में देखी। क्या देखी? परछाई देखी। उसने समझा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता भी है, जिसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा है। ठीक है, उसने अपनी ही परछाई देख ली थी। उसने सोचा क्यों न इसका टुकड़ा भी छीन लिया जाए, उसे भी मैं ही खा लूं, तो खाने में मजा दुगना हो जाएगा। वह उस पर जोर से भौंका, परछाई पर। भौंकने से उसका अपना मांस का जो टुकड़ा था वो नदी में गिर गया, क्योंकि जो मांस का टुकड़ा था वो क्या था, उसके मुंह में था। ठीक है, और जैसे ही वो भौंका तो वो मांस का टुकड़ा कहाँ चला गया? चला गया नदी में। अब वह अपना टुकड़ा भी खो बैठा था। वह बहुत पछताया तथा मुंह लटकाता हुआ गांव को वापस आ गया कि मेरा वो भी चला गया। इसे कहते हैं लालच बुरी बला है। जितना आपको मिला है उसमें सुकून रखो। अब क्या शिक्षा मिलती है इससे? लालच बुरी बला है। हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? लालच नहीं करना चाहिए। चलिए आइए जानते हैं कहानी। और मोर के पंख। ठीक है, मोर के पंख। एक पेड़ था, उस पर कुछ मोर रहते थे। क्या रहते थे? मोर रहते थे। बादल आते तो मोर नीचे गिर जाते, नीचे आ जाते। वे खूब नाचते। जब बादल मोर को पसंद होते थे, तो बादल आते थे तो मोर क्या करते थे? नीचे आ जाते थे। ठीक है। पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वह मोरों को नाचते हुए देखता, उसके सुंदर पंखों को देखता। जब मोर नाचता है तो बहुत सुंदर लगता है। ठीक है। वह सोचता, मेरे भी इतने सुंदर पंख होते तो मैं भी नाचता। एक दिन काले काले बादल आ गए, मोर नाचने लगे। कोई ने देखा मोर नाच रहे हैं। कुछ पंख गिरे पड़े हैं। उसने वे पंख उठाए और अपने पंखों में लगा लिया। आप देख रहे हैं कि मोर जैसा बन गया। हाँ। कौवा मोरों के पास गया, बोला मैं मोर हूं। मोर हंसने लगे। वे बोले, ये पंख किसके हैं? हमारे हैं। एक मोर ने एक पंख निकाल लिया, दूसरे ने दूसरा निकाल लिया। अब कोए पहला जैसा हो गया, उसके पास अब कोई पंख नहीं है। सब मोर ने निकाल लिए। ठीक है। वह बोला, काव काव, मैं मोर नहीं हूं, मैं कौवा हूं। देखा कितनी अच्छी कहानी थी। ये अभ्यास है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।